जय हिंद मेरे स्टूडेंट्स। आपको जैसे कि पता है एग्ज़ाम बहुत ही पास में है और इस बार हरियाणा बोर्ड में जो एग्ज़ाम मैथ का रखा गया है, फर्स्ट एग्ज़ाम मैथ का है। तो पहला एग्ज़ाम मैथ का रखा गया है। तो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है और इस कम टाइम में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 70 क्वेश्चंस टोटल चैप्टर में से करवाऊंगा और आप देखोगे कि पेपर में लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस, इसमें से 30 से 35 क्वेश्चंस आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पहले बताना, और ये स्पेशली ये जो है हरियाणा बोर्ड के लिए है, हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो अभी मैं एक क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर का लगभग हर चैप्टर में से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, हर चैप्टर में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तो 4 से 5 क्वेश्चन करवाने के बाद एक मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि बहुत मॉडल टेस्ट पेपर वो करवाऊंगा। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने ना गेट खुला तभी तो रोशनी। चलो, जय हिंद विद्यार्थियों, विद्वानों। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ चुका है। तो पास में आने का मतलब ये होता है कि अब बोर्ड पास में आ रहा है और बच्चे घबरा रहे हैं, क्योंकि बच्चे सब पूरे साल, जैसे कि आपको पता है कि अपने आप को खेलने कूदने में व्यस्त रखा है। तो अब ये समय पढ़ने का है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें हरियाणा बोर्ड के हिसाब से कुछ चैप्टर लूँगा मैं लगातार सीरीज़ बाय सीरीज़, और उस चैप्टर में से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीट हुआ है 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ मैं वही करवाऊँगा आपको। ये करवाने का बेनिफिट क्या रहेगा कि इसमें से हर बार क्वेश्चन टकराता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है न्यू एनसीईआरटी का कौन कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करवाने के बाद एक पेपर आपको दिया जाएगा। ये लगा लो आप कि हमारे पास 70 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन का एक ग्रुप बना लेंगे हम? 60 से 70 क्वेश्चन। और 60 से 70 क्वेश्चन लगाने के बाद अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हैं तो 101% मैं बता रहा हूं कि आप हरियाणा बोर्ड का टॉपर बन जाएंगे। अगर ये 60 से 70 भी क्वेश्चन लास्ट टाइम में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही समस्या का कारण बनेंगे आप अपने रिजल्ट के लिए वो खुद। तो देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, वो है चैप्टर फर्स्ट। जैसे चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर को वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। आप ये जो बच्चे बैठे हैं, आप सबको ये नहीं लगना चाहिए कि कैमरा लगा है। आप ये समझो कि जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। ये भूल जाओ कि कैमरा कुछ है, ये भी एक स्टूडेंट है। इसको क्या मानेंगे कि ये भी एक स्टूडेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि ये कैमरा लगा है, क्या चल रहा है नहीं चल रहा, फिर हो जाएगा पढ़ाई, ठीक है। आप ये समझो कि ये भी एक स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट है, आप भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मेरे लिए भी ये स्टूडेंट ही है। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि ये कैमरा लगा हुआ है, तभी पढ़ाई हो पाती है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन लेते हैं वास्तविक संख्या से, रियल नंबर से। और जो भी बच्चे इस वीडियो को बाद में अगर देखोगे तो पेन कॉपी के साथ देखना, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, पेन कॉपी लिखते हुए, खुद से करते हुए क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन हर बार आता है हरियाणा बोर्ड में, हर बार HBSC बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं सीरीज लाया हूं आपके लिए। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या? हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है, ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो ये कैसे? देखो, हर बार क्वेश्चन आता है 3 से 4 मार्क्स में, कैसे प्रूफ करोगे? तो कुछ बच्चों को तो प्रूफ आता है तो करना शुरू कर दो, जिनको नहीं आता वो साथ साथ देखते रहेंगे। तो सबसे पहला काम देखो, सॉल्यूशन
सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यही होता है रैशनल नंबर, पहला स्टेप यही लिखते हैं, ये लिखते हैं। अब रैशनल नंबर जैसे रूट, कोई भी रैशनल नंबर हमेशा आपको पता है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। क्या किसके फॉर्म में होता है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और कुछ बातें आपको यहां पे और लिखना है, ये p और q क्या है, p एंड q इज एन इंटीजर, p एंड q इज एन इंटीजर, इंटीजर। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, रूट 5 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो q इस साइड आ गया तो मल्टीप्लाई में रूट के साथ, और ये p, यहां तक कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर लिया। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, अब इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयर करना है। तो स्क्वेयर कैसे निकलेगा, देखो रूट क्यू, आपको यही लैंग्वेज लिखना है बोर्ड में ताकि आपका एक मार्क्स भी, कोई भी टीचर एक मार्क्स भी नहीं काट सके, एज इट इज लिखना है। तो जैसे ये स्क्वेयर करोगे तो यहां से स्क्वेयर से रूट कैंसल आउट, ये सिर्फ 5 बचेगा, ये सिर्फ क्यू, अच्छा क्यू के ऊपर रूट नहीं था तो क्यू का स्क्वायर होगा, और p अकेला तो p का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन 1। ये क्या बन गया हमारे लिए, इक्वेशन 1। यहां पे कुछ लैंग्वेज मतलब वर्ड में लिखना है आपको सजा करके, जैसे देखो p के सामने क्या है, क्यू स्क्वायर, तो हमें क्या लिखना है इसको, क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट लिखना है, क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, जो सामने रहेगा उससे। तो अगर मैं p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को डिवाइड लिख सकता हूं तो क्या सिंगल q को भी लिख सकता हूं, सिंगल q इज डिवाइडेड बाय सिंगल p स्क्वायर, सिंगल p स्क्वायर। उसके बाद आगे देखते हैं, अब इसको लेट कर लूंगा मैं आगे, एक स्लाइड और आगे बढ़ा दूं, पहले यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन फिर नहीं तो देखने को मिलेगा नहीं। यहां पे देखो p के सामने क्या है, 5, तो हमें ऐसे चीज लेट करना है, लेट p इज इक्वल टू 5 है सामने तो 5 लेट कर लो, 5 सामने है तो 5 लेट कर लो, और इसके साथ p और q को छोड़ करके ABCD में कोई भी ऐसा वर्ड आपको दिखता है वो इसके साथ रख दो। 5r मैंने क्या ले लिया, 5r। अब 5r को किस में पुट करना है, फ्रॉम 1 में, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम 1 से। अब देखते हैं 1 क्या था हमारे पास, एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यही था। अब 5q स्क्वायर एज इट इज p, तो p क्या है, 5r हमने लेट कर रखा है इसका स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, 5q स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r, ठीक है, इतनी बातें। अब यहां पे ये और ये कट गया है, 5 से 5। देखो मैथ जो है कला है, मैथ एक कला है, और आपको काटने की कला बचपन से पता होता है, और जो जनरेशन चल रहा है इसमें तो काटने का एक परंपरा बन गया है। तो काटना आप जानते हैं, 5 को 25 से कैंसिल करोगे तो क्या बन जाएगा, हाँ भाई 5 नंबर पे, 25 कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे, 5 के टेबल में। तो ये हमारे पास देखो इसी टाइप से हमारा इक्वेशन एक और बना। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर के सामने क्या है, आर स्क्वायर, तो हमें ऐसे इसी फॉर्मेट में लिखना है ताकि आप ज़्यादा मिक्स ना करें इधर उधर। क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो अब सिंगल, देखो सिंगल क्यू इज आल्सो डिवाइडेड बाय सिंगल क्यू इज आल्सो डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय आर। इतनी बातें लिखने के बाद मैं थोड़ा सा स्लाइड को आगे करता हूं। एक बार मैं पहले दिखा दूं आपको। देखो यहां पे क्या था, क्यू स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा था, पी स्क्वायर को। यहां पे क्या, क्यू स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है, आर स्क्वायर को। तो बस आपको देखो ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, यहां पे क्या बोल रहा हूं, आर स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो आपको यही लिख देना है, ये गलत बात है। क्या लिख देना है, गलत बात है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे इसी को इंग्लिश में, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर assumption is wrong। और उससे पहले अगर एक और लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, देयर arise contradiction so our assumption is wrong, hence रूट क्या प्रूफ करना था, देखो यहां से देख लेते हैं, √5। तो √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को खत्म करना है। तो ये हमें क्या हमने प्रूफ कर लिया, इरेशनल नंबर। तो हैंस प्रूफ। अब देखो बढ़िया बात ये है कि कोई भी बच्चा अगर √5 कर सकता है, तो सेम चीज अब जितने भी प्राइम नंबर दुनिया में, जितना भी प्राइम नंबर, जैसे प्राइम नंबर क्या है, 2 है, प्राइम नंबर क्या है, 3 है, प्राइम नंबर 5 है, हमने कर ही रखा है, प्राइम नंबर 7 है, प्राइम नंबर 11 है, प्राइम नंबर 13 है, सो ऑन। और सभी के अगर अंडर रूट का क्वेश्चन आ जाता है, सभी का अंडर रूट, तो आप ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन हमने सिर्फ किया। बोर्ड के एग्जाम में आप देखोगे, मैंने आपको √5 का बताया, तो जरूरी नहीं कि √2 का आ जाए। किसी सेट में √2 का आ सकता है, किसी सेट में √3 का आ सकता है, किसी सेट में √5 का आ सकता है, किसी में 7 का आ सकता है। पर फॉर्मेट लिखने का तरीका यही रहेगा, बस नंबर चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप देखो, यहां पे 5 है तो मान लो 3 आ गया, तो यहां पे मैं 3 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, हर जगह 3, और 3 का स्क्वायर यहां पे 3 लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, यहां पे क्या 3 ले लूंगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 9। अब 3 के टेबल से 9, जहां पे 5 था वहां पे 3 कैंसल करके बिल्कुल सेम फॉर्मेट चलेगा, कोई अंतर नहीं है। क्या कोई आपको अंतर लगा, कोई अंतर नहीं है, हो गया सारा क्लीन, बिल्कुल आ गया हमारे फॉर्मेट में, तो कोई अंतर नहीं लगा। तो ये आपको याद रखना है। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले √5 रैशनल नंबर। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। √5 एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद तो मैथ वाला लाइन यहीं पे एज इट इज, यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड है, तो इसको क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पास ऑप्शन होता है, वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर भाग करता है पी स्क्वायर को, तो सिंगल क्यू भाग करेगा पी स्क्वायर को। इसमें क्या है, माना कि P बराबर 5R, इक्वेशन 1 से यहां तक तो मैथ के लैंग्वेज में लिखना है। अब यहां पे क्यू स्क्वायर भाग करता है आर स्क्वायर को, और सिंगल क्यू डिवाइड करेगा आर स्क्वायर को। सर ये जो आप बोल रहे थे ना, जो उसमें मैम गुस्सा कर रही है उसको, वो कह रहे कि इतने क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। कितने क्वेश्चन, मतलब ऊपर ही आना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। कौन सा मैडम, प्रिंसिपल मैम दे दिया आपने, मैम मैंने तो दे दिया, नहीं बोल रहे हैं मैम, इसको करेक्ट कर लो आप। आज कोई, हाँ जी विधानों देखते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। क्या प्रूफ करना है, कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे हमने तो एक प्राइम नंबर को अंडर रूट में लेकर के सॉल्व किया है, कई बार 2 नंबर मिक्स हो जाए। जैसे अगर ये क्वेश्चन आ जाए इसी टाइप से 2√5, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे।
अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करें, करना शुरू करें, स्टार्ट करें, करना शुरू करें विद्वानों। तो देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है। आप देखोगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में पूरा लॉन्ग फॉर्मेट नहीं निकालना है आपने, कैसे सॉल्व करना है देखो, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज, वही सेम एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो कैसे, सबसे पहले हम लेट करेंगे सॉल्यूशन में, क्या लेट करते हैं, सबसे पहले लेट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। विद्वानों सभी का पेन चलते रहना चाहिए, ऐसे मूर्ति बन करके नहीं बैठना। रिवीजन करवा रहा हूं, रिवीजन, ये लास्ट टाइम चल रहा है। सबसे पहले क्या, इरेशनल नंबर हमने लेट कर लिया, और अगर इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ करना है ना, इरेशनल नंबर अगर आपने प्रूफ करना है तो ये क्या हो जाता है, ये रैशनल नंबर। ये क्या है, ये रैशनल नंबर। सबसे पहले हमें रैशनल नंबर लेके चलना है। अब रैशनल नंबर हमने लिख लिया, रैशनल नंबर किसके अपॉन में होता है, अभी मैं कुछ देर पहले फॉर्मूला के ऊपर बात किया था, तो वो P/Q के बराबर, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और थोड़ा सा और एक लाइन बताया था मैं अभी आपको कुछ देर पहले, PQ, P और Q क्या है, इंटीजर। तो ये जरूर मेंशन करना है ताकि टीचर आपका आधा मार्क्स भी नहीं काट सके। इसको लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे 2 नंबर आ गया अलग अलग, तो इसमें आपने कैसे करना है, सबसे पहले जो बिना रूट वाला डिजिट है, बिना रूट वाला ये है, तो इसको इस साइड ले लो। तो जैसे ये प्लस का है तो इस साइड आएगा तो माइनस में। सॉल्व करिए इसको, इन दोनों का एलसीएम Q और 1 का एलसीएम Q, ये क्या आ जाएगा, P - 3Q। यहां तक कोई दिक्कत, एलसीएम ऐसे निकालते हैं। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, ये 2 क्या है, ये भी बिना रूट का है। मैं क्या बोल रहा हूं, बिना रूट वाला सारा कुछ उधर चल जाएगा, तो रूट इस साइड रहा, और बिना रूट वाला इस साइड जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में है तो किधर आएगा, डिवाइड। तो ये आ गया डिवाइड में, ठीक है। अब देखो यहां पे एक बहुत बड़ी आपको सीख मिलेगी कि ये जो है, ये अभी हमने कुछ देर पहले जो प्रूफ किया था, रूट वाला चीज वो क्या होता है, और रूट में कौन सा रूट, अब रूट में तो ये भी आ सकता है, रूट 16 भी आ सकता है, ये भी रूट वाला चीज हुआ, पर ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, ये सॉल्व हो जाएगा, 4 आ जाएगा। रूट में ऐसा चीज जो प्राइम नंबर आ जाए अंदर, जो सॉल्व ना हो, रूट सॉल्व ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं विद्वानों, तो लिख देना है, ये क्या है, इरेशनल नंबर। और ये P/Q, तो P/Q किस चीज का फॉर्मूला होता है भाई, किस चीज का होता है, रैशनल नंबर। P/Q अभी फॉर्मूला में भी बात किया हूं, रैशनल नंबर। तो क्या इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कभी हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, तो यहां पे क्रॉस लगाना है। और फिर वही बातें आप लिखेंगे, कौन सी बातें, देयर एराइज, ये लैंग्वेज याद कर लेना, देयर एराइज कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर assumption is wrong, so our assumption is wrong, hence prove that, क्या था हमारे पास क्वेश्चन, क्या था, देखो देख लो, क्या प्रूफ करना था, 3 + 2 √5 is an irrational नंबर। ये हमने प्रूफ कर लिया। जब आप इतनी चीजें करेंगे तब जा करके बोर्ड में, जैसे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स पूरा मिलेगा,
5 मार्क्स का तो आएगा नहीं, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स पूरा मिलेगा, या 2 मार्क्स का, ये छोटे वाला तो 2 मार्क्स का जैसा लग रहा था, 2 मार्क्स पूरा। अगर इसमें अगर वर्ड नहीं लिखोगे तुम सब, जो ये वर्ड लिखा गया ये अगर नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, कटेंगे, ये श्योर है कि कटेंगे ही, ठीक है, नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह एक क्वेश्चन था, पूरा सिद्ध अगर कर रहे हो तो बातें लिखना भी पड़ेगा, तब जाकर क्या। एक क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर से, कई बार एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। अभी तक कितना क्वेश्चन हो गया, इस 2 ही हुआ। देखो मैं आपको क्या बताया हूं, हमारे पास कितने चैप्टर है, लगभग मतलब कितना चैप्टर है मैथ में, 1 से लेके 14, ठीक है, 1 से लेके 14 चैप्टर है, और हर चैप्टर में अगर 5 क्वेश्चन ले लूं, कितना हो गया क्वेश्चन, 14 × 5 70, तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें से आप लगा लो 30 से 40 क्वेश्चन आपके, मतलब 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे, अगर कुछ भी अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो। बाकी जो पढ़ा है वो तो ज्ञानी है ही, जो पूरा साल पढ़ा है, जो मन से पढ़ा है उसको तो आता है, लेकिन उनके लिए भी ये रिवीजन का काम करेगा, उनके लिए भी ये मतलब बहुत, अगर ये भी पढ़ लेते हैं लास्ट टाइम में तो बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैथ मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो चलो हम करते हैं एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे कई बार एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, 1.1 का क्वेश्चन, 1.1 का क्वेश्चन क्या है, कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालें, कई बार आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ निकालें। तो बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर दूसरा ले रहा हूं मैं, हमें एचसीएफ और एलसीएम ये निकालना है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें एक हमारे पास पहला क्वेश्चन ही ले लेता हूं मैं, 26 एंड 91, 26 और 91, तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ, कैसे निकालेंगे एलसीएम। चलो देखो, बहुत आसान तरीका बताऊंगा मैं, एक ही में दोनों को निकाल सकते हो, पर बहुत आराम से देखना। देखो पहली बात क्या, पहली बात ये कि 26 है तो 26 का फैक्टर करो, क्या आ जाएगा भाई 26 का फैक्टर, 2 के टेबल में 13 नंबर पे, और ये 13 से 1 नंबर पे, इसका क्या आ जाएगा 1, किससे जा रहा है ये 7 से, 13 कितने नंबर पे, हाँ, और फिर 13 से 1 नंबर पे, पूरा का पूरा जब भी फैक्टर, पूरा फैक्टर कर लो। अब इसको ऐसे लिखेंगे, 26 का हमने फैक्टर किया तो क्या आया 2 × 13, और ये 91 का फैक्टर किया, क्या आया, हाँ 7 × 30। तो देखो एचसीएफ ये फैक्टर करने के बाद, और फैक्टर हमेशा ये याद रखना बच्चा, आप यहां पे भी मिस्टेक करता है, ये जो आपने फैक्टर किया ये हमेशा किस नंबर को लेकर के करेंगे, प्राइम नंबर को लेकर के, किस नंबर को लेकर के करेंगे, प्राइम नंबर। तो ये सब जितना भी है ये प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को लेकर के करेंगे। तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ बहुत आसान होता है, जो कॉमन आया, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13 लिख दिया, ये हो गया एचसीएफ, खत्म। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो तो एचसीएफ आया वो तो लिखना ही लिखना है, जो तो एचसीएफ आया वो लिखना ही लिखना है, बात की जो भी कॉमन में नहीं आया उन सबको भी ले लो। कॉमन में क्या 2 नहीं आया था, फिर क्या नहीं आया था 7 नहीं आया था, इन सब को लेकर के मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ये 14, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 182, एक बार करके भी देख लेते हैं, 42 4, और ये आ गया 182, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शाबाश। तो अगर कोई आंसर आपको अगर पता है तो बता भी सकते हैं, ठीक है, तभी पता चलेगा कि यहाँ पहले से ही तैयार है, ऐसा नहीं लगे कि लास्ट टाइम ही पढ़ने बैठे हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे लगते हैं कि फर्स्ट टाइम ही पढ़ने बैठे हैं, कुछ नहीं पता, तो जो कुछ पता होता है तो बताना है, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया क्वेश्चन एचसीएफ, कितने क्वेश्चन हो गए अब, 3। तो इस चैप्टर में देखो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक और क्वेश्चन मैं लूंगा जो कि बहुत बार पेपर में आ रखा है, यह है क्वेश्चन नंबर 4।
इसको लिख लिया, नोट डाउन कर लिया आपने? कर लिया, नोट डाउन कर लो, बाद की ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, उस पर भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ये है गिव HCF। HCF हमें क्या दे रखा है? 306 657 इज इक्वल टू 9। ये हमें क्या दे रखा है? 9। ये 9 दे रखा है। HCF कितना दे रखा है? 9। हमें क्या निकालना है? LCM। LCM यही बिल्कुल सेम नंबर 06657 ये निकालना है। तो विद्वानों, जैसे आपको पता है, ये भी क्वेश्चन आपने बहुत बार कर रखा है, बहुत बार पेपर में भी आ रखा है, और हो सकता है किस्मत अगर आपका साथ दे तो ये जो अभी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, बस देखो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट चेंज हो सकता है, क्वेश्चन यही रहेगा। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एक फॉर्मूला, सुंदर सा फॉर्मूला, क्यूट सा फॉर्मूला लिखोगे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर क्या होता है? A इंटू B। बताया था? A और B ये ब्रैकेट वाला होता है। A और B क्या होता है? ब्रैकेट वाला। लिख डालो। LCM निकालना है, HCF दे रखा है। A कितना है बताओ? 306। B कितना है? 657। ठीक है। अब देखो लास्ट टाइम है, अगर आपको ना भी है ना, पेन कॉपी लेके बैठो घर पे, जो मैं रिवाइज करवा रहा हूं उसका वीडियो निकालना, उसी को बार बार प्रैक्टिस करना। ठीक है। आप देखोगे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे। एक एक एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो चलो देखते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में 306, बिल्कुल सेम फॉर्मेट। देखो बिल्कुल सेम फॉर्मेट अगर रखोगे तभी जाकर के आपका भला होने वाला एग्जाम में। ठीक है विद्वानों, काट छाट कर दो। काट छाट 9 के पहाड़े में आता है ये 306। कितने? ये क्या ब्लिंक हुआ? लाइट चल गई, कोई बात नहीं। तो कितना आ गया? 34। अब इन दोनों को 34 मल्टीप्लाई में 657 कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 22338। पक्का ये? एक बार आंसर चेक कर लो। बिल्कुल। तो ये इतना बार बच्चे ने कर लिया होता है कि आंसर तक, ठीक है, आंसर तक रट जाता है दिमाग में। तो यही है प्रैक्टिस, इसी को बोलते हैं कला। बस आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है विद्वानों, क्वेश्चन याद रखना है कि क्या है। हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। अब इस चैप्टर का मोस्टली सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है, पर 5 नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। हमने चैप्टर फर्स्ट से कितना क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किया है? 4। 5 नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन हो सकता है कोई MCQ में इधर उधर करके आ सके, तो घबराने वाली बात नहीं। 1-2 MCQ में भी आ जाएगा इधर उधर का क्वेश्चन। ठीक है, कई बार हर बार आ जाता है 1-2 क्वेश्चन MCQ में। 5 क्वेश्चन आप लगा लो हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 30 से 40 क्वेश्चन टकराएंगे। लास्ट टाइम एक पेपर भी करवाऊंगा जिसमें से आप देखोगे बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होगा, बहुत सारा। ये तो 40-40 क्वेश्चन आना चाहिए और एक पेपर आना चाहिए, बस हरियाणा बोर्ड का टॉपर मैथ में, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा चैप्टर भी आज ही कर लें, बहुत छोटा सा है। ठीक है, तभी हो पाएगा। कितना आज तारीख ही हुआ है? 24। कब है एग्जाम? 28 को। बस हो जाएगा कल्याण। तो चलो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है बताओ? चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल में जैसे एक क्वेश्चन फैक्टर करने वाला, जैसे पहला ही क्वेश्चन लेता हूं एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन क्या है? x² माइनस x² 2x माइनस 8, यही है। अब सबसे पहले आप सभी बच्चों को फैक्टर करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन फैक्टर करने वाला आ गया तो सारा आ गया। आपको एग्जाम में लिखा होगा, क्या लिखा होगा? फाइंड 0।
क्या लिखा होगा? फाइंड जीरो एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, कोफिशिएंट और लिखा होगा प्रोडक्ट और कोफिशिएंट का क्या करना है? रिलेशनशिप। तो एक बार पूरा देख लेते हैं कौन सा आ जाए, कोई भी मतलब आ सकता है। तो दो ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दोनों इंपॉर्टेंट है, एक एक करवा देता हूं कोई भी। जैसे ये क्वेश्चन, इसका फैक्टर कैसे करते हैं? पहले वाले को और लास्ट वाले को एज इट इज। कैसे रखेंगे पहले और लास्ट वाले को? एज इट इज। ठीक है, बीच वाले को देखो रूल क्या होता है, पहले को लास्ट से, पहला 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और मल्टीप्लाई में 8, तो क्या आ गया आंसर? माइनस का 8। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमें? मल्टीप्लाई करके ऐसा डिजिट सोचो जो मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 आ जाए, और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए? माइनस का 2। माइनस का 2 ऐसा कौन सा डिजिट लोगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए? माइनस देखो 4x, 4 और 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बन रहा है, और माइनस का 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करके माइनस का 2 आना चाहिए। तो देखो ऑब्वियसली माइनस का 4x प्लस का 2। अब हम बात करते हैं कॉमन निकालने पे। क्या बात करेंगे? कॉमन कैसे निकालते हैं दोनों देखना। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ गया? x, तो x माइनस 4 आ गया। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ गया? 2, तो x माइनस 4। अब देखो यहां तक अगर कोई बच्चा सही कर लिया, कॉमन तक सेम सेम है, तो समझ लेना उस बच्चे ने सही किया है। अगर यहीं तक सही नहीं आया तो क्या समझ जाओगे? उसने काम तमाम कर दिया है क्वेश्चन का। ठीक है, क्या समझेंगे? काम तमाम। ये पहचानने के लिए भी है कि कैसे पहचानोगे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। जो कॉमन आ गया उसको एक ब्रैकेट में, और जो कॉमन के बाहर है क्या है? इसके बाहर x और इसके बाहर प्लस का 2, तो ये आ गया आंसर। ये आ गया आंसर। यहां तक तो चलो फैक्टर आ गया। अब इन दोनों को 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो x माइनस 4 ये भी 0 के बराबर, और x प्लस 2 ये भी 0 के बराबर। तो x की वैल्यू माइनस का 4 है, इधर आ गया, और ये प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये अल्फा बीटा है क्या? ये अल्फा बीटा 0 है, 2 0 हमने डिनोट किया अल्फा और बीटा से। आप चाहते तो x और x से भी डिनोट कर सकते थे अलग अलग। 2 0 आया तो 2 0, 3 0 कई बार आता है तो उसको गामा से डिनोट कर देते हैं। ये डिनोटेशन और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया विद्वानों? अब कई बार इनके बीच में देखो एक 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो हमें रिलेशनशिप निकालना है, हमें चेक करना है कि ये जो हमने आंसर निकाला वो सही है कि नहीं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि सही है या गलत है। तो अभी देखते हैं, अल्फा और बीटा ढूंढते हैं। अल्फा बीटा देखो क्या आया था बताओ? 4 और -2। और ए बी सी क्या है एक बार देख लो यहाँ पे। देखो ए क्या है? 1, बी क्या है? बस ये पहचानना है 2, और सी क्या है? -8, क्योंकि ये काफी टाइम से चल रहा है, 9 से ही चलता है, तो ये बच्चों को पता होता है ए बी सी क्या है, ये याद रखेंगे। अब देखो इसमें पुट कर दो। एक बी कितना था अभी? माइनस फॉर्मूला में, और -2 ये रहा। ए कितना है बताओ? 1। अब इन दोनों को सॉल्व करके अगर इक्वल आ जाए तो समझ लेना ये सही है। तो 4 प्लस माइनस माइनस का 2, माइनस माइनस कट जाता है 2, 4 में से 2 गया 2, और इधर भी 2, क्या आ गया? yes, sir. तो सम ऑफ जीरो तो हमने चेक कर लिया। अब क्या चेक करना रह गया हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका फॉर्मूला जल्दी फास्ट में बता दो। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में, ठीक है, सी अपॉन में ए। जल्दी फास्ट में बताओ, अल्फा कितना था? 4, बीटा -2, सी कितना है? -8, और ये 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -8 और -8, ये दोनों बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आ जाए तो क्या समझेंगे? हमारा जो चेक करने वाला है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल क्या है? सही है। हाँ, पूरा करना है रिलेशनशिप। अगर आपको एग्जाम में देखो, अगर आपको सिर्फ लिखा हो, इतना लिखा हो फाइंड जीरो, शून्य ज्ञात कीजिए, तो वहीं तक छोड़ दोगे। अगर आपको लिखा हो वेरीफाई द रिलेशनशिप, क्या वर्ड लिखा हो? वेरीफाई द रिलेशनशिप, तब आपको ये पूरा करना है, तब जाकर के 3 या 4 मार्क्स मिलेगा। ठीक है विद्वानों?
वेरीफाई करने वाला फिर पूरा। इसका एक बहुत एनसीईआरटी में है कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी पे बेस्ड है। वहां पे तो 4-5 क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल का नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बच्चा ये कर सकता है तो वो भी कर सकता है, बिल्कुल सेम, कोई 1% का भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो एग्जाम्पल का ही 4 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल का ही क्या है, एनसीईआरटी न्यू किताब से एग्जाम्पल नंबर 4 का, एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 4 का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रहने दो, उसको खोल दो। क्या हो जाएगा, शोर आ रहा है तो कौन सा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत शोर भी चलेगा। ठीक है, अभी स्कूल में आए हैं, पढ़ाने आए हैं, तो थोड़ा बहुत तो शोर तो चलता है, नहीं? चलो, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 4 का ही दे रखा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन चाहे लिख देता हूं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ये इतना दूर आ गया जाकर के, चलो कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी से हम सब भी अनभिज्ञ है, तो ये सब। एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4 का, क्या है, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल बताना है। क्या बताना है, पॉलिनोमियल जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। देखो क्या दे रखा क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक बार फास्ट में देखो, सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 2। कितना दे रखा है, 2। अब आपको बोला है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के दे दो, तो भाई बहुत आसान है। अच्छा, तो ये कैसे आसान है, सम अगर दे रखा हो, प्रोडक्ट, एक फॉर्मूला बताया हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बताओ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट कर दो, x² एज इट इज, ये क्या -3 और अल्फा बीटा 2। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, माइनस माइनस कट गया, प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितना इजी था, तुम लिख नहीं रहा, उबासी लेने आया है, जल्दी जल्दी कर फास्ट में, ये तो लास्ट सीरीज चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। कितना क्वेश्चन हो गया इस एक्सरसाइज से, इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर से 6 हो गया। हाँ, माँ बाप ने ऐसे ही भेज दिया, जा स्कूल चल जा। चैप्टर नंबर 2 से कितना क्वेश्चन हुआ, बड़े ध्यान से बताना। एक क्वेश्चन था, पहला नंबर का, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या था, जहां पे हमने फैक्टर करना सीखा। क्या था, फैक्टर करना। दूसरा, देखो दूसरा, पहला क्वेश्चन फैक्टर करना, दूसरा क्वेश्चन हमने सीखा एग्जाम्पल का, दूसरा एग्जाम्पल का, और उसी एग्जाम्पल का एक और क्वेश्चन सीखा। 3 क्वेश्चन हमने सीखा, इसी एग्जाम्पल का हमने 3 क्वेश्चन सीखा। सीखा कि नहीं सीखा, इससे ज्यादा क्या सीखोगे, 3 ही है इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस्मत खराब रहे तो कोई इधर उधर का आ सकता है, एक और बार आएगा तो यही 3 हो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब इसमें यह हो सकता है कि डिजिट चेंज हो, क्या हो जाए, डिजिट चेंज। तो इस एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन, और एक बार क्विक फास्ट में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं यहां तक। ठीक है, कि तीसरा भी आज ही कर लें। हाँ, क्यों नहीं, आपको तो मैं मैथ जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक बुलाऊंगा, जिसको आने आए, जिसको नहीं आने घर बैठे। ठीक है, सिर्फ मैथ पढ़ेंगे, बाद की दूसरे सब्जेक्ट के लिए नहीं आएंगे। ठीक है विद्वानों, चलो एक बार क्विक फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। क्विक फास्ट में हमने चैप्टर 1 से कितना क्वेश्चन सीख लिया था, 4 क्वेश्चन, और इसे 3। अब देखो ये याद भी रखना है, पहले चैप्टर से क्या निकल के आया, कुछ फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या था, HCF इंटू LCM इज इक्वल इंटू A इंटू B, पहला फॉर्मूला सीखा था। दूसरा सीखा था कि कोई भी प्राइम नंबर अंडर रूट में है, प्राइम नंबर अंडर रूट में है तो वो क्या कहलाता है, इरेशनल। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, इरेशनल नंबर क्या कहलाएगा,
इरेशनल नंबर। और इसको प्रूफ करना भी सीखा था। क्या सीखा था? प्रूफ करना। कैसे प्रूफ करते हैं ये भी हमने सीख रखा था। ठीक है, क्या सीख रखा था? इसको प्रूफ करना भी। अब इस चैप्टर इसमें से और कुछ तो नहीं सीखा था, एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला नहीं था इसमें, है तो बता दो, एक बार दोबारा लिख दूं। अब इसमें से क्या सीखा हमने? सबसे पहले सीखा कि पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ax प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में कोई ना कोई इक्वेशन दे रखा होगा, इस फॉर्म में कोई ना कोई इक्वेशन दे रखा होगा, जहां पे हमें क्या निकालना है। जैसे देखो, पावर अगर 2 है तो 2 0 निकलेगा, पावर अगर 2 है तो कितना 0 0 कितना होगा 2। अगर क्यूब होता, मान लो यहाँ पे पावर क्या होता है ax क्यूब प्लस bx, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तभी बता रहा हूँ, cx प्लस d। अगर पावर अगर 3 होता, हाईएस्ट पावर, तो कितना 0 आता भाई? 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितना 0 आता? 3 आता। आता या नहीं आता? अब मतलब यहाँ पे देखो, इस क्वाड्रेटिक का ही फॉर्मूला हमने सीखा है। सम ऑफ जीरो क्या होता था? सम ऑफ जीरो कितना बताओ? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, एक ये सीखा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या सीखा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या सीखा भी दोनों? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। एक और सीखा आपने, अच्छा अब ए बी सी भी पता चल रहा होगा, ए ये होता है, बी ये होता है, सी ये होता है। ठीक है, एक हमने और सीखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या सीखा? यहां पे लिख दूं? यस सर। समझ जाओगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या होता है विद्वानों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालो, आंसर आ जाता है। ये हमने फॉर्मूला सीखा। ये क्या सीखा हमने? फॉर्मूला। तो ये 3 चीज सीखा। अभी आपको दो तीन मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ये करने के बाद हम 3rd चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे दूं, देखूं आप कर पाते हैं कि नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन, क्विक फास्ट, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बस ये करना है आपको, फैक्टर निकालना है और रिलेशनशिप फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4। जल्दी फास्ट में निकाल के दिखाओ मुझे। इसका क्या निकालो? जीरो और रिलेशनशिप। जल्दी फास्ट में निकालिए, जल्दी फास्ट में, क्विक फास्ट। निकाल लिया? देखो, जिनको नहीं आया वो देखना कैसे निकालते हैं। पहले वाले को, लास्ट वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए प्रोडक्ट में? 3 को -4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? माइनस का 12। प्रोडक्ट करके क्या आना चाहिए? माइनस का 12। और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए? बीच में जो साइन है -1 है तो -1x ये आना चाहिए। तो क्या क्या होगा? 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। माइनस का 4x प्लस का 3x, इन दोनों को माइनस करो तो -1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया? x 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कुछ नहीं, कोई कॉमन नहीं है तो 1 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो सेम सेम आ गया तो सही है। 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएंगी? देखो, इसको भी कंपेयर करेंगे 0 के बराबर और इसको भी कंपेयर करेंगे 0 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 4/3। x की वैल्यू क्या आ गई? और यहां पे -1। तो एक को यही आया, एक बार चेक करें। yes, क्या सभी बच्चों का यही आंसर आया? yes, तो अगर आप ये निकालना सीख गए हैं, कोई भी क्वेश्चन, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जा रहा है तो आप मतलब सारा सीख गए। चलो, तो अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3। क्या करेंगे विद्वानों? स्टार्ट है, मैं कर दें? yes, यहां तक सीख गया, रिवाइज भी हो गया, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन। किसी बच्चे को लिखना नोट डाउन कर ले, ठीक है? किसी बच्चे ने अगर नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। चैप्टर नंबर 3 अभी आज ही सीख लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है, और इसमें भी 5 क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। या बता दूंगा आपको, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको बता दूंगा। चलो, तैयार हैं सभी लोग सीखने के लिए? yes.
हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 क्या नाम है विद्वानों? चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब इतना ही देर में थक गए, उबासी लेना शुरू, और 2-4 बच्चे उबासी लेना शुरू, कैसे चलेगा काम? अब तो रिवीजन चल रहा है, हमें 14 क्वेश्चन सीखना है। चलो विद्वानों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलो, चैप्टर नंबर 3 का कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको काम आएगा, इंपॉर्टेंट। इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन पहला फॉर्मूला क्या है? आपको कंपेयर करना आना चाहिए, कंपेयर करना। जैसे देखो ये फॉर्मूला आपने सीखा होगा, a अपॉन क्या था टेबल, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या बोलते थे? एक तो इसका सॉल्यूशन याद रखना, क्या उनका सॉल्यूशन होता था? यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन याद रखना है, अद्वितीय हल, हिंदी में क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। हाँ जी, और पहला ये है। और एक चीज और सीखा था, क्या सीखा था? इसका लाइन क्या होता है? इंटरसेक्ट लाइन कैसा होगा? इंटरसेक्ट। मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में लाइन कैसा होगा? इंटरसेक्ट। दूसरा फॉर्मूला क्या था जिसमें सभी इक्वल होता था? a1 a2 b1 b2 c1 c2। सभी अगर सभी हमारा क्या है? इक्वल है, सभी इक्वल है, तो इसको क्या बोलते हैं? सभी इक्वल है तो मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। पर मैं मैनी सॉल्यूशन नहीं लिख के काम चला लूंगा। मैनी सॉल्यूशन हिंदी में क्या बोलेंगे? मैनी सॉल्यूशन को अनेक हल। ऐसे शुद्ध हिंदी में बोले अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या बोलेंगे? पर अनेक हल लिख के शॉर्टकट काम चला, अनेक हल। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ ओवरलैपिंग कैसा होगा? ओवरलैपिंग को एक के ऊपर एक चढ़ा देना। जैसे हिंदी में यही है कि एक लाइन बनाया, इसी के ऊपर एक और लाइन बन गया, एक के ऊपर एक चढ़ा करके बनाना, उसको ओवरलैपिंग। हाँ, एक के ऊपर एक चढ़ा देना। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या है लिखा, बता दो क्या है? समांतर नहीं, संपाती। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो संपाती रेखा। अगला देखते हैं, संपाती। शुद्ध हिंदी में संपाती रेखा बोलते हैं, और शुद्ध इंग्लिश भी होता है कोइंसिडेंट एंगल। क्या क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। कई बार देखो, शुद्ध हिंदी ये रहा, शुद्ध इंग्लिश ये रहा, और काम चलाने के लिए अगर बोलना है, जैसे आपको पता होना चाहिए, ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक चढ़ा देना, उसको क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को काट देना। जैसे ये लाइन, ये ग्राफ प्रतिच्छेदित रेखा। लिख लो कहीं, प्रतिच्छेदित कैसे लिखेंगे? प्रतिच्छेदित, बस काम चल जाएगा ना, प्रतिच्छेदित। आप देख लेना, ये आपके लिए छोड़ दिया हूं कुछ बातें आपके लिए। ठीक है, हटाओ इसको, साइड करो। चलो आ जाओ, आगे देखते हैं विद्वानों। थर्ड, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हर बार आता है ये। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। थर्ड क्या है? तो थर्ड है हमारे पास a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा आ जाए तो उसका जो सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? कोई हल नहीं। और इसका जो लाइन आता है वो ऐसे आता है, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैरेलल लाइन, हिंदी में समांतर। इसका होता है, ठीक है विद्वानों, समांतर रेखा किसका होता है? इसका। तो क्या ये चीज समझ में आया? इंट्रोडक्शन, ठीक है।
हाँ बताओ, इसमें दो क्या होता है कंसिस्टेंट और एक क्या होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, किसका होता है बताओ? तो पहले दो क्या है कंसिस्टेंट और लास्ट वाला क्या है इनकंसिस्टेंट। किताब में देख लो, लिखा होगा कहीं। एक बार ये मैं कंफर्म चेक करवा दूं, कहाँ है भाई? नहीं है, चलो छोड़ो। पहला दो कंसिस्टेंट और लास्ट के इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट ये दो, ये और ये क्या होता है कंसिस्टेंट, और ये लास्ट वाला इनकंसिस्टेंट, संगत संगत और असंगत। ठीक है हिंदी में। चलो आते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर। कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, जैसे इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, ऐसे ही इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया हूं, आपको एक क्वेश्चन देके देखता हूं क्या आप कर पाते हैं कि नहीं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, देखो एक ही क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ मुझे। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब इसमें हमें क्या बताना है? ऐसे तो क्वेश्चन में लिखा है आपको फाइंड करना है पैरेलल है या नहीं है, पर आप तीनों चीज बताओ। क्या बताओगे? तीनों चीज बताओ जरा। तो कैसे बताओगे? मान लो ये क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स में, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी का कौन से नंबर का क्वेश्चन था? एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करो। 5/7 - 4/6 8/- 9। कुछ कट रहा है तो काट डालो। 2/3 कट रहा था, काट दिया। 5/7 - 2/3 और ये आ गया 8/- 3। अब इसमें चेक करें, इसमें आप चेक करें क्या इसमें कोई इक्वल है? कोई इक्वल नहीं है तो क्या कर देंगे? कोई इक्वल नहीं है जिसका मतलब कोई हल नहीं थोड़ी ना होता है। यूनिक सॉल्यूशन क्या? पहली बात है क्या, देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ये किस? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। पहले फॉर्मूला सुंदर सजा करके लिख लो डेकोरेटिव ढंग से। अब इसमें बातें, ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला में आप पहला अगर सॉल्यूशन अगर आपसे पूछा है, क्या पूछा है? सॉल्यूशन अगर पूछा है तो कौन सा सॉल्यूशन है? हाँ, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। अगला ये क्या है? प्रतिच्छेदित, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन की बात करें तो इंटरसेक्टिंग, या इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा। और अगर सॉल्यूशन की मतलब और संगत हल, ये एक और है संगत हल। ठीक जानो, तो ये याद रखना है आपने। अब आ जाते हैं इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्वानों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका अब सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन दिखाई देगा, वो 2 मेथड है इस चैप्टर में। सब्स्टिट्यूशन, एक बार बहुत प्यार से सिखाऊंगा, सभी लोग समझ जाना भाई। बातें नहीं बताना, बातें नहीं, बातें करना तो घर पे ही बैठ जाया करो। ठीक है, किसी बच्चे ने अगर बातें करना तो घर पे बैठ जाया करें, वीडियो अपलोड होगा देख लेना। ठीक है, जिनको सीखना है वो यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल मोड में कोई दिक्कत होगा। घर पे अगर आप रिवीजन करके आए, कुछ अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, कौन सा मेथड सीखेंगे? सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। एक बार हिंदी में बता दूं, सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा को क्या बोलते हैं?
प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन और विलोपन, ठीक है। अगर आपने ये दो मेथड सीख लिया तो समझ लो आप अगर आगे हायर मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं, आगे की क्लास में अगर मैथ रखना चाहते हैं तो वो भी आपने लगभग मान लो सीख लिया। अगर बच्चा ये नहीं सीखा तो समझ लो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक 10th में आ गए और ये नहीं सीख पाए तो मुझे लगता है कि मैथ अभी सीखा ही नहीं आपने, है कि नहीं। तो ये सभी बच्चों को आना चाहिए, ये सभी बच्चों को, पृथ्वी पे जितना भी बच्चा है अगर 10th में है तो कोई भी क्वेश्चन अगर प्रतिस्थापन का आ जाए, कोई भी क्वेश्चन विलोपन का आ जाए, खटाक से उसको आंसर आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं सीखें तो कोई बात नहीं, मैं अभी सिखाऊंगा आपको। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कोई भी। तो ये है हमारे पास छोटा सा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड या सब दोनों एक ही में सिखा देता हूं। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्या बता रहा हूं? फर्स्ट पार्ट क्या है भाई? x प्लस 5 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3x 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब जिन बच्चों को प्रतिस्थापन विधि आता है, सब्स्टिट्यूशन, फास्ट में करना शुरू कर दो सॉल्व। देखूं कौन कौन से बच्चे को करना आता है सॉल्व, और जिसको नहीं आता है, जो अभी तक अज्ञान है, मूर्ख चपाट बन करके बैठे हैं, वो यहाँ पे देखें, ठीक है। बाद की ये वीडियो अपलोड होगा, वहां पे भी, घर पे भी जा करके देखना। तो चलो सीखे भाई, जिनको आता है वो खुद से करेंगे, जिनको नहीं आता यहां पे देखें। सबसे पहले सॉल्यूशन। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सबसे पहले हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 लेना है। क्या लेना विधानो? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां से x की वैल्यू निकाल लेना। क्या निकाल लेंगे? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? ये प्लस का इस हट जाएगा तो बताओ, माइनस का, प्लस का इस हट जाएगा तो माइनस। तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 3। क्या आ गया हमारे पास? इक्वेशन 3। इस वैल्यू को हमें किस में पुट कर देना है? देखो फ्रॉम 1 ले लिया तो अब फ्रॉम 2 में पुट कर देना है, फ्रॉम 2। वेरी गुड। सब ये भी मेथड लगा लो, एलिमिनेशन भी कर लो। तो इसको हमें सेकंड में लगा देना है। तो 2x की जो भी वैल्यू है वो पुट कर दो, माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। देखना यहां पे मैंने x की जगह जो भी वैल्यू आया था वो मैंने पुट कर दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां पे जगह है तो यहां पे कर देता हूं मैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई 2y, इसको, ये तो अकेला है ही भाई साहब। ये हमें सॉल्व करके आ गया, ठीक है। क्या क्या है? देखो 10 आ गया, माइनस का 2 माइनस का 3 क्या आ जाएगा? माइनस का 5। और ये क्या आ गया? 4। ये क्या आ गया? 4। अब बड़े ध्यान से देखना, माइनस का 5y इधर, ये प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का। अब माइनस का 5y, ये देखो 10 में से माइनस 10, 4 में से माइनस 10 गया, माइनस का 6। माइनस का 6 क्यों आया? क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ माइनस का साइन। माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू 5। किनका कॉल आ रहा है भाई इस टाइम? 1 मिनट रुक जाओ। y की वैल्यू तो बाद में उठा लेते नहीं। हाँ जी बता देखना, y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को फ्रॉम 3rd में पुट कर लो, चाहे फ्रॉम 3rd। जैसे ही 3rd में पुट करोगे तो क्या? x इज इक्वल टू 5y 6/5। तो क्या आ जाएगा? 25। एलसीएम ले लो, x की वैल्यू 19/5। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत बार आ रखा है, मैंने इसलिए इसी क्वेश्चन को लिया। और अगर मिलता जुलता कोई और भी क्वेश्चन आ जाए, आपने एक सीख लिया सब्स्टिट्यूशन, तो एक बार फिर से डिवाइस करवा देता हूं, समझ लेना जिनको नहीं आता है। 2 इक्वेशन दे रखा होगा। अच्छा, कई बार अपॉन वाला भी क्वेश्चन आता है, तो अपॉन वाला अगर क्वेश्चन आएगा उसको भी आप किस में बदल देंगे? इसी फॉर्मेट में। यही फॉर्मेट है ओरिजिनल। सबसे पहले आप क्या लो? इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लो, जिसको इक्वेशन 3rd नाम दोगे।
उसके बाद आप इक्वेशन क्या लो, सेकेंड। जो x की वैल्यू आया इसमें पुट कर दो, सॉल्व करो तो ये आ गया, यहां से y की वैल्यू निकल जाएगा। y की वैल्यू जैसे ही निकलेगा, देखो फ्रॉम 1 2, इसके बाद क्या लेंगे फ्रॉम 3, तो फ्रॉम 3 में y की वैल्यू पुट करो, s का एलसीएम लोगे, कुछ नहीं नीचे होता तो क्या, देखो कुछ नहीं नीचे होता तो 1 और 5 का एलसीएम 5, और इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आता है 25 हो गया, नीचे माइनस का है माइनस, 5 को 5 से डिवाइड करो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 6, इन दोनों को माइनस कर लो तो ये आंसर आ गया कि नहीं? हाँ, फ्रॉम 1 की जगह देखो, जरूरी नहीं कि 1 2 कुछ भी आप ले लो, x की या y की कोई भी वैल्यू निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मैं सीक्वेंस बताया हूं, बच्चा भूले ना, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम 3, बस खत्म। अब कई बार बच्चे को याद नहीं रहता, फ्रॉम 2 ले 1 ले, क्या ले, नहीं ले, दही ले, चूड़ा ले, क्या ले, नहीं पता चलता है, तो इसलिए फ्रॉम 1 2 3 बस खत्म। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन का हम कौन से मेथड क्या सीखेंगे, एलिमिनेशन। बहुत सारे बच्चों को आ गया है तो कर देना। तो देखो आंसर देखना सेम ही आएगा, एक बार मैं वो भी सिखा देता हूं आपको। क्या था क्वेश्चन, बताना जरा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अच्छा ये कौन सा, एलिमिनेशन। जो भी मेथड कर रहे हैं आप ऊपर लिख लेना, ठीक है। दूसरा क्या था, 2x माइनस। देखो एलिमिनेशन का रूल क्या होता है, एलिमिनेशन का रूल होता है पहले की चाहे y वाले को इक्वल करो या x वाले को, इसके कोफिशिएंट को सेम सेम करना। तो अभी तो है ही नहीं, तो सेम सेम आपकी इच्छा है, आप किसी के भी कोफिशिएंट को कर सकते हैं सेम सेम। तो ये इक्वेशन x है, इसके साथ 1 है तो 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना 1, ये 2 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। x वाले को अपोजिट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करके आएगा 2 को 1 से करोगे 2x, 2 को y से करोगे 2y, और इसको 10, ये आ गया आपके पास इक्वेशन 1। अब 1 को सभी से करो तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब देखो सेम सेम आ गया, तो सेम सेम अगर आ जाए तो बल्ले बल्ले करना शुरू कर देना, ठीक है। सेम सेम आ गया तो बहुत इजी है क्वेश्चन। क्या करोगे, अब इसको माइनस करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देंगे, घटाने पर माइनस, तो जैसे ही माइनस करोगे तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। मतलब ये प्लस का था तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। जैसे ही साइन चेंज हो गया तो ये तो कट जाएगा, सेम सेम क्या हो जाता है विद्वानों, कट जाता है। और प्लस का 2, अब इस साइन को नहीं देखना, ये ढक दूं ऐसे, ओह कुछ ये क्या आ गया, अच्छा ये कैसे आया था, अच्छा ऐसे, ओहो ये भी है सिस्टम भाई, ये तो पता ही नहीं था। बताओ ये तो चमत्कार हो गया, हाँ ये तो चमत्कार हो गया, ऐसा ऐसा चीज भी है, अदृश्य ताकत भी है जो काम करता है बीच बीच में। अच्छा इतने देर से मैं पेज पलटा जा रहा हूँ, पता रहता तो पहले ही छोटा बड़ा कर देता, नहीं चलो कोई बात नहीं, करते करते ही आता है। इधर उधर गलती करोगे तभी तो सीखोगे, गलती ही नहीं करोगे तो क्या खाक सीखोगे, ठीक है। चलो आते करते हैं इसको, ये तो कट गया हमारे पास, ये कितना आ गया बताओ, ये कितना आ जाएगा 5y, और ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू देखो मल्टीप्लाई का इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो ये आ गया y की वैल्यू, ये क्या आ गया y की वैल्यू। जैसे तुम्हें पता है मैं भी मतलब बोर्ड पे ही पढ़ाता हूँ तो कई बार हमें नहीं पता होता इस सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो अब धीरे धीरे ही सीखेंगे, ठीक है, समय के साथ साथ ही सीखेंगे। तो ये छोटा करना होगा तो ये लो, ठीक है। अभी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अभी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, इसको किस में आप पुट कर लो, आप आपकी इच्छा है। देखो इसको मैं इक्वेशन ए दे देता हूँ, पहले वाले को क्या दे देता हूँ ए, फ्रॉम ए। ऐसे तो किसी में पुट कर सकते हो, ए बी 1 2 किसी में भी पुट किया जा सकता है, लेकिन मैं पहले वाले में पुट करता हूँ क्योंकि इजी होता है। फ्रॉम 1, अच्छा कैपिटल में लेना है तो कैपिटल में लो, स्मॉल में लेना है तो स्मॉल में लो। तो x एज इट इज, y की वैल्यू निकल गया 6/5, और ये कितना है 5। देखना ये प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस। बहुत सारा बच्चा मिस्टेक करता है, ये प्लस का है तो पहले इधर ही लिख लेगा, तो ये आ गया 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं भगवान का नाम लेकर के। अब इन दोनों का क्या करो, एलसीएम निकालो। क्या निकालेंगे एलसीएम, 1 और 5 का एलसीएम 5 आ गया। अब 1 को 5 से डिवाइड करो 5 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 20, माइनस का है ना तो माइनस का लिखो। 5 को 5 से डिवाइड करो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6,
ये वर्ड याद रखना है, ये जो 19/5। क्या पहले जो आंसर आया वो इससे मैच कर गया? देखो कितना आसान है बता। ठीक है, तो पहले भी हमारे आंसर x की वैल्यू क्या आई थी, y की वैल्यू 6/5 और x की वैल्यू 19/5। और दूसरे आप मेथड कोई भी करो आपका आंसर सेम आएगा, पर आपको ये चीज भाई देखना पड़ेगा एग्जाम में क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है। हाँ जी, हाँ को नहीं अभी बताते हैं एक दो। हाँ हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आपकी इच्छा है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। विद्वानों एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 बोलो, एक्सरसाइज 3.3 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पहले क्वेश्चन का, इसी में से फोर्थ पार्ट, पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। एक ये करना है घर पे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है।